बिहार में पिछले 5 दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। अब कहा जाए तो कई जिलों में 42 डिग्री से ऊपर तापमान हुए हैं, तो राजधानी पटना में भी 41 डिग्री से पार तापमान पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। इस बढ़ते गर्मी से कैसे बचा जाए, हमारे साथ प्रख्यात डॉक्टर और पद्मश्री से सम्मानित किडनी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत कुमार हैं। सर, अभी गर्मी काफी बढ़ रही है, कैसे लोग बचाव करें, क्या क्या गर्मी का जो समय अभी काफ़ी तेज हो गया है। इसमें सबसे पहली सावधानी जो है, एक्सट्रीम ऑफ एज वाले ग्रुप जैसे कि बच्चे हो गए और जो वृद्ध लोग हैं, इन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दो जो ग्रुप हैं एज के, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं गर्मी के मौसम में। तो बच्चों का जो प्रभाव है गर्मी का बच्चों के शरीर पर, उससे बचने के लिए इनके स्कूल के समय में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि सुबह थोड़ा जल्दी इन लोगों का स्कूल शुरू हो जाए, और दिन में जब गर्म हवा चलनी शुरू होती है, जब लू चलना शुरू होता है, उसके पहले इनका स्कूल का पीरियड जो है वो समाप्त कर देना पड़ेगा, ताकि ये कुशल पूर्वक अपने घर तक पहुंच पाए। और इनको ये भी समझाना पड़ेगा बच्चों को कि बीच बीच में क्लास में तरल पदार्थ का सेवन करते रहें, साथ में पानी जरूर रखें, और समय पर जैसे ही टिफिन होता है तो टिफिन में अच्छे से नाश्ता भी कर लें और अच्छे से तरल पदार्थ का सेवन कर लें, चाहे वो फ्रूट जूस रहे और या फिर घर का लाया हुआ पानी। तो इस पे हम लोगों को केंद्रित रहना पड़ेगा। और जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों का बचाव, जैसे कुछ वृद्ध लोग हैं जो सुबह उठते हैं और देर से टहलने निकलते हैं, तो उन लोगों को भी ये समझाना पड़ेगा कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह के अर्ली आवर्स में ही, शुरुआती सुबह में ही ये लोग टहल करके घर वापस आ जाएं, क्योंकि गर्म हवा से और गर्मी के दुष्प्रभाव से जो सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव जो पड़ता है वो है डिहाइड्रेशन। और बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन होगा तो ये डिहाइड्रेशन एक कैस्केड ऑफ प्रॉब्लम शरीर में उत्पन्न करेगा, जो शरीर की जो प्रक्रियाएं, जो आंतरिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, जिसको अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ये मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा और ये सभी अंगों को प्रभावित करेगा। इसलिए इन लोगों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और डेफिनेटली जो भी लोग कार्यरत हैं, जो ड्यूटी पे जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी जो है अपने समय पर भोजन लेना, समय पर तरल पदार्थ लेना, वो करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी आवर्स में तो वो अलग रह नहीं सकते हैं। उनका जो है ड्यूटी आवर कार्यकाल जो है वो निर्धारित रहता है, वो टाइम पे जाएंगे, टाइम पे आएंगे, लेकिन भोजन और तरल पदार्थ के मात्रा में वृद्धि करने की उनको जरूरत है। ये जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, जिनको धूप में रहना अनिवार्य है, उन लोग को क्या करना है? फील्ड वर्कर को सर के ऊपर कपड़ा रख करके काम करना पड़ेगा, और कोशिश करना है कि बीच बीच के अंतराल में वो सेट के नीचे आ जाएं, और उस बीच वो कोशिश करें तरह पानी लेने का। और अगर आवश्यकता फील करते हैं, अगर शरीर बाकी तरह से स्वस्थ है, तो वैसी परिस्थिति में वो कोशिश ये करें कि बीच में कुछ नींबू पानी या हल्का नमक मिला करके उसका घोल का वो ये करें, सेवन करें। सर, आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं, गर्मी के जो थोड़ी है, जिस तरह से गर्मी में होती है, किडनी पर भी कुछ असर पड़ सकता है या उससे बचाव करना चाहिए? गर्मी के दिनों में हम लोगों के क्लिनिक पे देखा जाता है कि मरीज, किडनी के मरीज ज़्यादा परेशान होकर के आते हैं। इसका मुख्य कारण ये डिहाइड्रेशन ही है। गर्मी के मौसम में किसी भी किडनी के मरीज में अगर डिहाइड्रेशन होगा तो वो किडनी के कार्य प्रणाली को वो उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, और वो किडनी फंक्शन जो है वो कम जाता है इसके प्रभाव से। तो किडनी के मरीजों में भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पर भी गर्मी के दिनों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सावधानियां हमने बताया है वो उन पर भी प्रभावी है। तो ये डॉक्टर हेमंत कुमार हैं,
जिन्होंने बताया कि बढ़ती गर्मी से कैसे बचा जाए, और उन लोगों को जिनकी किडनी रोग से ग्रसित हैं उन्हें आवश्यकर इसे गर्मी में बचना चाहिए, तो खासकर बच्चे और बूढ़ों को उन्होंने विशेष सलाह दिया है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।